हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसका 2 पार्ट को कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में हम जो सेट थ्योरी है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, उसका पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करिए, आप इसको अंत तक देखिए। और अगर आप इसको अंत तक देखते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और फिर आप उसको देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो पार्ट 2 में जो भी चीज़ पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आगे समझने में हमको आसानी रहे। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय को निरूपित करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, उसमें हमने आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार वहां जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग जो है हमको जो पढ़ना है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार कि रोस्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे ये है कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये क्वेश्चन सपोज दैट हमसे कोई किसी ने पूछा है और उसने कहा कि आप इसका आंसर बताइए हमको कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हमको क्या करना होता है कि जो भी सेट हमको दिया गया है सबसे पहले तो आप उसका आंसर निकालिए। ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा उसको क्या करना है कि कॉमा लगा लगा कर हर एक में जितना भी आंसर्स आएगा उसको उसमें कॉमा लगा लगा करके क्या करना है, उसको एक मंझली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देना है। तो वही हो जाता है उसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर इस एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें क्या कहा गया हमसे कि विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, उसका समुच्चय आपको बताना है, उसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमको तो ये बात पता है कि विषम प्राकृत संख्या कौन सा है। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 एंड इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। तो इसमें हमको क्या कहा गया है कि आपको उसमें विषम संख्या को लेना है। ठीक है, विषम होना चाहिए। तो विषम में देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर उसी तरह से आगे 7 होगा और फिर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे तो हमको और बहुत सारी जितने भी विषम संख्याएं मिलेंगी वो सभी का हमको कलेक्शन बना देना है। तो वो हो जाएगा समुच्चय कहलाएगा, उसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करना होता है कि जितना भी आंसर आ रहा है सबको हम लिखेंगे और उसके बीच में कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक मंथली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देंगे और ऐसा लिख दिए तो यही रूप क्या कहलाता था, रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कहलाता था। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ हो गया, इसका रिकॉल कर लिए। आइए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यानी समुच्चय निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या सीखना है, ये बेसिकली ये मेथड क्या कहना चाहता है। तो देखिए, एक चीज उसको समझने से पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपने इस टाइप का क्वेश्चंस को पहले देखा होगा जब आप क्लास 10th में होंगे, या अगर आपने कभी अगर नवोदय का तैयारी किया होगा तो उसमें आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा।
या अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रश्न को देखा होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या कहता है कि जैसे 5 वर्ष पूर्व सोनू के पिता की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको क्या करता है कि आप सोनू और उसके पिता की आयु बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो इसमें देखिए आपको नहीं लगता है कि क्या ये प्रश्न जो है सीधा आदमी को उल्लू बना रहा है? अब बोलेंगे कि कैसे उल्लू बना रहा है? तो देखिए, अगर कोई भी आदमी है, यहाँ पर आपको 2 आदमी का आयु निकालना था, तो वो तो डायरेक्ट बता सकता था ना कि हाँ भाई, ये सोनू का आयु 20 वर्ष है और उसके पिता की आयु 50 वर्ष है। इस टाइप से जो भी इसका आंसर होगा, तो बता देना चाहिए उसको उस तरह से कि हाँ, इसका एज इतना है, इसका एज इतना है। अब ये इतना लंबा चौड़ा बात घुमा करके बोलने का क्या जरूरी था? ठीक है, ये बेसिकली एक तरफ से उल्लू बनाया। मतलब क्या कि ये एग्जैक्ट आंसर ना बता करके आपको एक स्टेटमेंट बता दिया। अब आप इस स्टेटमेंट को डिकोड करिए। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए और इसको तोड़िए, और आप पता करिए कि वो जो दोनों आदमी था उसका कितना एज था। ठीक है, तो इसका जवाब आसानी सिंपल भाषा में भी दिया जा सकता था कि हाँ भाई, इसका जो सोनू है उसका एज इतना है, उसके पिता का एज इतना है। बेसिकली हम इसमें अगर कहें तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है कि ये क्या किया कि उल्लू बना दिया है। तो ठीक वही चीज हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक उसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, मतलब दूसरे लैंग्वेज में बोलने का मतलब है कि दूसरे तरीका से लिखेंगे, ताकि लिखना वही चीज है लेकिन सिर्फ हम उल्लू बनाएंगे आदमी को। ठीक है, मैथ के बच्चा का यही खासियत होता है कि वो उल्लू जल्दी बना देता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें हमको उल्लू कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी कोई भी अगर सेट है उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको क्या करना है, जो एग्जैक्ट आंसर है आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था रोस्टर फॉर्म में कि जो वो प्रश्न बोल रहा था, तो उसमें हमने डायरेक्ट उसका आंसर बता दिया कि हाँ भाई, उसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9 इस तरह का कोई एलिमेंट आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि इसके बारे में बताना ही नहीं है। ठीक है, इसमें इसके जगह पर हम कोई एक स्टेटमेंट बताएंगे ताकि वो आदमी उसको पढ़े और तब जाकर को सोच समझ में आए कि अरे ये तो इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, तो आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हमको समुच्च निर्माण रूप में किसी समुच्च का सभी अवयव में क्या करते हैं, एक सर्वनिष्ठ, ठीक है, गुणधर्म को हम पता करते हैं। ठीक है, मतलब उसके जितना भी एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर, उसमें क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग ढूंढते हैं। जाकि वो रिलेशन जो हम बोल रहे हैं उसके आधार पर अगर कोई भी आदमी अगर उसको डिकोड करे, मतलब उससे उसका अगर आंसर निकालना चाहे, तो वो एग्जैक्ट वही आंसर पर पहुंचे जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, या मतलब जो हम बताना चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कोई और दूसरा आंसर पर पहुंच जाए। ठीक है, तो अब उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ एक एग्जाम्पल है कि समुच्च, ये जो सेट दिया हुआ है इसके अंदर देखिए AEIOU है। तो अभी देखिए आपकी ये जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे हम पता कैसे चला कि ये रोस्टर फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसका एलिमेंट सब लिखा हुआ है बीच में। ठीक, और इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है, वो करली ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे कि इसी को इस फॉर्म में ना लिख करके सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं। हमने आपको भी बताया कि हमको बोलना वही बात है। ठीक है, ताकि जब भी लोग वो बात को सुने तो वो एग्जैक्ट जो सोचे वो यही चीज सोच ले। ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है इसी सेट के बारे में वो सोचे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए इसी चीज को हम अगर ऐसा बोल देते कि यहाँ पर जो ये जितना भी यहाँ AEIOU जो भी अल्फाबेट का जो लिखा हुआ है पार्ट, तो ये क्या है, बेसिकली वॉवेल्स है। ठीक है, क्या आपको ये पता तो होगा ही कि ये सारे तो वॉवेल्स है। तो हम इसमें क्या ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ये जो समुच्चय है इसके अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो सब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा, क्या बोल सकते हैं कि नहीं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस समुच्चय में जितना भी आएगा अवयव वो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक
स्वर होगा, ठीक है। स्वर बोलने का मतलब वॉवेल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो देख भी रहे हैं कि ये सारा क्या है, वॉवेल्स है। तो हम इसी को अब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब हमको मंथली ब्रैकेट के अंतर्गत तो लिखना ही पड़ेगा। तो आइए उसको लिखेंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम इस सभी की जगह पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज कर लेंगे, ठीक है। XYZ आपको जो मर्जी है वो आप यूज करिए, उसको हम यूज करेंगे। ध्यान रखना कि डायरेक्ट ये आंसर बताना ही नहीं है, ठीक है। जैसे वो अभी आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि सोनू और उसके पिता की आयु को पता करना है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको डायरेक्ट आंसर नहीं बता करके एक रिलेशन बता दिए, बोले कि आप इसको पता कर लीजिए, इसको तोड़िए और आपको पता लग जाएगा उसका आयु कितना है। हम ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बताएंगे, हम इसके जगह पर क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे, ठीक है, ये चिन्ह लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट। और अगर हिंदी में अगर बोलना चाहें, इसका मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो जो आंसर था उसके जगह पर हमने एक वेरिएबल को यूज किया, उसके बाद लगा दिए सच दैट का साइन। अब हम क्या करेंगे कि इस x के बारे में हम बता देंगे ये x क्या है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और इसको क्या करेंगे, मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर इस चीज को पढ़ेगा, इस स्टेटमेंट को, तो उसको क्या लगेगा, आपको क्या लगता है कि वो क्या ये पढ़ने के बाद उसमें ये सारे एलिमेंट्स तक नहीं पहुंचेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब अब जब भी वो x के जगह पर जो भी चीज रखेगा, उसको अंग्रेजी वर्णमाला का जो वॉवेल्स है उसी को रखना पड़ेगा। वो कभी भी b को नहीं रखेगा, c को नहीं रखेगा, d को नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये सारे तो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रहा है वो तो वॉवेल्स का है। हमने क्या बताया कि वो एक स्वर होना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, क्या करा कि उस आदमी को उल्लू बना दिया। क्योंकि हम ये डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, हमने बता दिया उसको ये रिलेशन। अब वो आदमी इस रिलेशन को पता करे तब वो डायरेक्ट क्या करेगा कि इस आंसर तक पहुंचेगा। तो हमको बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में यही करना होता है। आपको एक रिलेशन ढूंढना है और वैसा रिलेशन होना चाहिए ताकि जब भी हम कोई भी आदमी हो अगर इसको डिकोड करे तो जो आंसर हम बताना चाह रहे थे वही आंसर तक वो पहुंचे, कोई और दूसरा आंसर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही फिर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने आपको ये वाला बात आपको बता दिया, और अगर आपको नोट करना है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल भी हमने देखा था, इसको कैसे लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए अभी जो हमने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि x सच दैट, ये जो क्या है, अब हम इस x के बारे में बता देंगे कि हमने जो यहाँ पर x यूज करा है वो क्या है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब एक वॉवेल है। और हम जानते हैं कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो चूंकि ये वॉवेल्स था, ठीक है, ये वॉवेल्स का सेट है, तो हमने यहाँ से v उठा लिया और इसके आगे लिख दिया v, वो कैपिटल में। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखिए एक चीज एग्जांपल समझने से पहले यहाँ देखिए अभी हमने ये स्टेटमेंट को यूज करा है, तो अब इसको पढ़ना कैसे है। ये जो हमने स्टेटमेंट तो यूज कर लिया, लेकिन पढ़ना कैसे है। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैथ में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन मैथ्स को पढ़ना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको वो बनाने के साथ साथ पढ़ना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वर्णन को, जो हमने आपको अभी ऊपर बताया, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको जान लेते हैं। ठीक है, ताकि जब भी आप किसी आदमी के सामने बोलें तो वो आपको ऐसा ना लगे कि उस आदमी को ये फील हो जाए कि आपको मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, तो आइए इसको जान लेते हैं। देखिए हमको पढ़ना कैसे है। यहाँ पर जो हमने x को इंट्रोड्यूस किया है,
अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम x ही यूज कर सकते हैं। अब आपका मर्जी है कि XYZ आप कुछ भी यूज करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पर जो x है उसको हम बोलेंगे कि सभी x का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर जो x है इसको क्या बोलेंगे, सभी x का समुच्चय। मतलब हमको उन सभी x को लेना है जहां, ठीक है, ये जो x अभी हमने यहाँ पर कहा था, ये x क्या होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होना चाहिए। ठीक है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि x इस प्रकार होना चाहिए, या सभी x का समुच्चय जहां ये जो x है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे लिख रहे हैं और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कभी दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, इसका मतलब है कि वो हमसे कह रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो हमने आपको भी क्या बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो रोस्टर फॉर्म में लिखे उसमें तो हम एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, आंसर तो बताना नहीं है, उल्लू बनाएंगे। मतलब कोई उस आंसर की जगह पर कोई स्टेटमेंट यूज कर लेंगे ताकि वो आदमी उस स्टेटमेंट को पढ़े और वो खुद से उसका आंसर निकाले। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ठीक, तो आइए देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे सेट ए दिया हुआ है, इतना इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको करली ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, मंथली ब्रैकेट में। तो इस रूप में लिखने का मतलब क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये अब क्लियर होना चाहिए। रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए जरा देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको लिखना है किसी भी सेट को, तो आपको सबसे पहले एक रिलेशन ढूंढना होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए। रिलेशन किसका, जो जो एलिमेंट उसमें दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म में, वो सभी एलिमेंट के बीच का एक रिलेशन आपको पता करना है और उसी रिलेशन को लिख देना है। ठीक है, अब लिखना कैसे है, आइए हम बता देते हैं आपको। जैसे ये सेट ए है, इसको तो लिखना ही है, हम करली ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद अब ये जो यहाँ पर आंसर जितने भी दिए हुए थे, अब इसको हमको नहीं बताना है, उसके जगह पर एक वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक्स को यूज करा है। उसके बाद क्या करेंगे, सच दैट का चिन्ह लगाएंगे। सच दैट का चिन्ह लगाने के बाद हम इस एक्स के बारे में बता देंगे कि ये क्या है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सारा जितना भी इस सेट के अंदर लिखा हुआ है, ये तो प्राकृत संख्या है। क्या ये तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, चूंकि 1 2 3 4 है तो 1 से स्टार्ट है और ये आगे बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये तो प्राकृत संख्या है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उन सभी x को का समुच्चय यानी आपको बनाना है जहां x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, उसके बाद इस मंझली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है हम यहाँ पर पूर्ण विराम हमको नहीं लगाना है। ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट जो है सिर्फ मंझली ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे। तो अभी देखिए हमने क्या करा है, इसी स्टेटमेंट को इस रूप में बताया। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट इस रूप में बता सकते थे, लेकिन हमारा मन, हमने नहीं बताया, हमने इसको दूसरे तरह से बता दिया। अब आदमी क्या कर रहा है, अब आदमी क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, वो खुद सोचेगा इसका आंसर क्या होगा। और जैसे ये शब्द पढ़ेगा कि हाँ ये प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा है, वो यहीं से स्टार्ट करेगा और 1 से वो आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, तो उसको यही आंसर मिलेगा। क्लियर है, आई होप कि आप समझे होंगे। आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर सेट भी दिया हुआ है, ये देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में। अब उसको कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ना क्या क्या है लिखा हुआ, ये देखिए 2 है, 4 है, 6 8 10। ये आपको क्या लग रहा है देख करके, आप एक रिलेशन ढूंढिए, इसमें आप एक रिलेशन को ढूंढिए। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन आप इसमें बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको देख करके नहीं लगता है कि ये तो सम संख्या लिखा हुआ है। क्या ये जो सेट है इसके अंदर जितना भी है वो सारा तो सम संख्या है। तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू, अब हम 2 4 6 8 ये डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, उसके जगह पर एक वेरिएबल यूज करेंगे x, उसके बाद सच दैट का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इस x के बारे में बता देंगे कि ये x क्या है। तो x क्या है, एक सम संख्या है।
अब यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको मंथली ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो देखिए हमने इसी बात को डायरेक्ट ना बता करके इनडायरेक्ट में बता दिया है। तो यही हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? आई होप समझे होंगे। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। और जैसे ये देखिए सेट बी दिया हुआ है, सॉरी सेट सी। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये 1 है, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये आपको क्या दिख रहा है, आप एक रिलेशन ढूंढिए इसमें। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, ये सभी एलिमेंट्स में ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जितने भी अवयव यूज हो रहे हैं इस समुच्चय सी में, ये सभी क्या है, विषम संख्या। आप तो बोल ही सकते हैं ना कि ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 1, 3, 5, 7 ये सारा तो विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम सी लिखे, ये तो सेट तो ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, करली मंथली ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पर हम कोई इसके जगह पर या जितने भी संख्याएं थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, अब इसको नहीं बताएंगे, उसके जगह पर कोई वेरिएबल यूज करेंगे। अब बोलोगे कि सर बार बार तो आप एक्स ले रहे हो, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए हम कोई दूसरा ले लेते हैं। आइए हम यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। देखिए इस बार हम यहाँ पर y यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम सच दैट का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करना है, इस y के बारे में बता देना है कि y क्या है, एक विषम संख्या है। क्लियर है, y एक विषम संख्या है। हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसी बात को हमने इनडायरेक्टली इस रूप में बता दिया। क्लियर है? तो इसको पढ़ना कैसे है, अभी हमने आपको बताया कि उन सभी y का समुच्चय जहां y क्या है, एक विषम संख्या है। क्लियर है? आई होप कि आप समझे होंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हमको पता लगे कि हमने जो बताया आपको वो आपके दिमाग में सही तरह से फिट हो गया है। आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा कि किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लगे, और फिर आप इसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।